क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बैन होगा? तो नहीं। क्या टैक्स बढ़ेगा? इस पे भी बात करेंगे। और क्या नए रूल आए हैं तो इस पे भी बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग इस सारी चीज़ों पे अभी बात करेंगे कि क्या क्या मार्केट में होने वाली है। और ऑप्शन ट्रेडिंग बैन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग देखा जाए तो एक इंडिया का अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसी पे इंडिया का इकोनॉमी पता चलता है कि इंडिया ये ग्रोथ कर रहा है कि नीचे जा रहा है। और से भी लोड साइड क्यों बढ़ा रही है, आप लोगों को पता है? तो नहीं पता है तो चलो मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि हमारे रिटेलर ट्रेडर लॉस करते थे, आप लोगों को तो पता है 89% ट्रेडर लॉस करते थे और 11% ही प्रॉफिट करते थे। तो ऐसा बहुत कोई के साथ होता था कि अपना पैसा बहुत कोई डुबा देते थे। फ़ायदा किनको होता था? अदर कंट्री को। वहाँ का बहुत जो बड़े बड़े ट्रेडर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मान लो को उनके पास 100 करोड़ थे, वो हम लोग का पैसा स्टॉक मार्केट से दूसरे देश में ले जाते थे। और ऐसा सेबी नहीं चाहती है कि हम लोग का पैसा दूसरे देश में जाए, इसलिए अपना लोड साइड बढ़ा रही है। और लोड साइड बढ़ कैसे रहा है? जैसे कि इनवैलिड लोड साइड कितना कहलाता है? वो करीबन 5 लाख का ऊपर होना चाहिए, तब वो लोड साइड वैलिड रहेगा। मान लो 25,000 निफ्टी अभी चल रहा है और उनका लोड साइज है 25, ये दोनों को इंटू करो, ये हम लोग करीबन आता है 6.5 लाख का करीबन। ये हमारा हो गया 6.5 लाख, तो ये 5 लाख के ऊपर है तो ये वैलिड है। और बैंक निफ्टी में भी मान लो 50,000 का हम लोग अभी चल रहा है और उसका लोड साइज है 15, तो उसका भी करीबन करोगे तो उसका भी एक प्रोक्स आएगा 7.5 लाख करीबन, वो भी 5 लाख से ऊपर है, तो वो भी बैंक निफ्टी का भी लोड साइज वैलिड है। और इसका लोड साइज कैसे बढ़ेगा? जैसे कि मान लो कोई भी इसको एक लोड हम लोग को करने में लग रहा था 1,000 रुपया, और इसका अब होगा कि इसका लोड साइज बढ़ जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा 4 गुना, जैसे 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा। और हमारा जो 1,000 रुपये लगता था वो हमारा अब लगेगा यहाँ पर 4,000 रुपया। तो रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि अब तो 4,000 रुपये लग रहा है एक लोट लेने में, ये भी डर से रिटेल ट्रेडर ट्रेड नहीं करेंगे। और बात करें हम लोग कि ऑप्शन सेलिंग का, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग को मान लो तो 1 करोड़ रुपया लगता था सेल करने में एक लोट, तो अब तो लगेगा हम लोग को करीबन 4 करोड़ रुपया सेल करने में। और हमारा प्रॉफिट भी कितना होगा? उतना ही जितना मान लो 1 करोड़ रुपये हम लोग 1 लाख रुपये प्रॉफिट करते थे, और अब तो 4 करोड़ रुपये भी 1 लाख हम लोग प्रॉफिट करेंगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बहुत टेंशन होगी कि ऑप्शन सेलिंग बहुत कम लोग करेंगे, तो ऑप्शन सेलिंग भी बहुत कम लोग करेंगे, ऑप्शन बाइंग भी कमी होगी और दोनों का बैलेंस बना रहेगा। और सेबी चाहती है कि दोनों को बैलेंस करके चले और हमारा पैसा बाहर देश में ना जाए। नहीं तो बड़े बड़े जो ट्रेडर थे बाहर देश के, वो हमारा पैसा यहाँ से इंडियन मार्केट से बाहर देश ले जाते थे। तो इसलिए सेबी चाहती है कि ये रूल ला के हम लोग बचाएं। ये तो रहा स्टॉक मार्केट मतलब लॉट साइड बढ़ाने पे। ये रहा 30% का टैक्स, तो ये हो सकता है कि बजट डे के दिन पास हो सकता है। इस पे सेबी देखते हैं क्या बात करती है बजट डे के दिन में। और न्यू रूल के बारे में जानेंगे हम लोग, तो जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर वीक में निफ्टी को थर्सडे को एक्सपायरी रहता था, और अब ऐसा नहीं होगा, मंथली में एक ही बार रहेगा एक्सपायरी, क्योंकि एक सेबी का रूल है ये हर वीक कोई एक ही एक्सपायरी होगा। जैसे होगा कि पहला वीक होगा निफ्टी एक्सपायरी, दूसरा वीक होगा फिन निफ्टी, और तीसरा वीक होगा बैंक निफ्टी, और चौथा वीक होगा सेंसेक्स। मंथली में एक हाली सबका एक्सपायरी हो। जैसे कि एक मंथ में 4 हाली निफ्टी एक्सपायरी होती थी, अब वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। उनसे भी सोच रही है कि सबका एक हाली एक्सपायरी होगा मंथ में। चलो ये भी देख लेंगे कि हमारा बजट दिन के दिन में ये पास होता है कि नहीं होता है। कमेंट करके बताना ये रूल बेस्ट है या नहीं है। ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ट्रेड करते हैं आपके साथ। ये न्यूज़ सबको जानना ज़रूरी है। क्या आप सही चीज़ देख रहे हो न्यूज़ मार्केट का, और क्या गलत चीज़ देख रहे थे? तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।